कक्षा 6 दिमागी कसरत के अंतर्गत हम प्रश्न क्रमांक 16 ले रहे हैं। तो इसमें यह है कि सैनिकों के एक समूह को तीन तीन पंक्तियां बनाकर एक कतार में खड़े होने को कहा गया। ठीक है, यह देखा गया कि एक सैनिक बच जाता है, यानी कि तीन तीन यदि सैनिक लगा रहे हैं तो एक सैनिक बच जा रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं जब उन्हें 5-5 की पंक्ति में खड़े होने को कहा गया तब 2 सैनिक बच जाते हैं। तो अब ये बोला गया कि अब 5 की सब पंक्ति में खड़े हो, तो अब कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। फिर जब उन्हें 7-7 की पंक्ति में खड़ा होने को कहा गया तब 3 सैनिक बच जाते हैं, मतलब अब 3 बच रहे हैं। तो समूह में कुल कितने सैनिक थे ये पता करना है। तो हम लोग वहीं से उठाते हैं शुरुआत से। तो ये रहा सैनिकों के समूह में। तो अब मान लेते हैं, क्योंकि अब जानकारी तो है नहीं, तो अब जो जिस चीज की जानकारी लेनी होती है उसका हम मान लेते, एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि सैनिकों की संख्या, कितने सैनिक थे यही तो था, इसी को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए वही मान लेते हैं। माना सैनिकों की कुल संख्या, कुल कितने थे? कुल संख्या। अब कुल संख्या कैसे मानेंगे कि जब वो कह रहे हैं 3-3 पंक्तियां बना रहे थे, यानी कि 3-3 पंक्तियां बना रहे थे तब एक बन रहा था, यानी कि ये कंडीशन बन रही थी। दूसरी कंडीशन क्या बन रही थी? ये 5 की संख्या में ले रहे थे तब 2 की कंडीशन बन रही है ना। देखो 3-3 पंक्तियां बना रहे हैं तो एक है ना, ये एक सैनिक बच जा रहा था। अब जब 5-5 की पंक्ति में खड़े होने को कहा गया तब 2 सैनिक बच रहे हैं। अब फिर 7-7 की पंक्ति में कहा गया तो 3 सैनिक बच रहे हैं। ये ध्यान रखना। अब तो 7 की पंक्ति यदि हम बनाते हैं तो 7x जब खड़ा करते हैं 7-7 की संख्या में तब 3 बच रहे हैं, ये संख्या है। ठीक है ना, तभी तो कुल संख्या सैनिक ज्ञात कर पाएंगे। अब एक काम करते हैं कि इनसे मान रख के देखते हैं कि कितना कितना आ रहा है। तो शुरू करते हैं। इसमें x का मान, x बराबर, चूंकि x का मान क्या है, माने है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आता है, 2 रखेंगे तो क्या आता है, 3 रखेंगे तो क्या आता है, 4 रखेंगे तो क्या 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 आ रहा है, इनका मान रख लेते हैं। तो मतलब ये कौन सी स्थिति 1, पहली स्थिति कौन सी है? जब 3x धन 1 है तब 3x धन 1 में ये कौन सी है? 3x धन 1। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? क्या रखना है? x बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रखते चले जाना है। जो भी अंक आता जाए यहाँ पे रख देना है। तो पहली स्थिति में देखते हैं क्या अंक आ रहा है। पहली स्थिति में आ रहे हैं, x की जगह 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, यहां आ गया 4। फिर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7। तीसरी स्थिति में 3 त्रिकाई 9 और 1 10। चौथी इसकी में 4 तेई 12 और 1 13। और तो फिर ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे तो क्या देख रहे हैं? 3-3 बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखिए 3-3 बढ़ाते चले जाओ। ठीक है ना, 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22 3 25 3 28, ये बढ़ता जाएगा, आप मान रखते जाएंगे तो 28 31 ऐसे करके बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब स्थिति 2 ले लेते हैं, ये वाली स्थिति दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है 5x धन 2। ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति। इसमें क्या निकल के आएगा? देखिए मान यही रखने हैं। सो 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, तो 7 दूसरी स्थिति में 5 दूनी 10 2 12। तो अब इसमें 5 बढ़ाते जाओ,
7 12 5 17 17 5 17 5 22 22 5 27 27 5 32 32 5 37 5 42 42 5 47 5 52 52 5 57 5 7 5 12 63 62 ऐसे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी स्थिति में ये संख्या आ रही है। तीसरी स्थिति में क्या आ रही है? स्थिति तीसरी स्थिति क्या थी हमारी? ये थी 7x धन 3। इसमें रखिए, यही रखना है x बराबर मान 1 से 2 3 4। तो x बराबर 1 ले रहे हैं तो 7 एकम 7 और 3 10। फिर 7 दूनी 14 3 17। ठीक है, बढ़ रहा है ना? 17 10 7 17। अब साथ साथ बढ़ा दीजिए क्योंकि साथ साथ बढ़ते जाएंगे तो 3 का डिफरेंस हो चुका है पहले से। तो 10 7 17 17 7 24 और 24 36 1 31। बस ऐसे रखते चले जाएंगे इनका मान, तो ये एक एक बढ़ाते चलेंगे। तो अब हम इसमें 7 जोड़ जोड़ के रख देंगे तो सीधा सीधा तब भी माना जाएगा, और नहीं तो आप इसमें लिखते जाएंगे 1 2 3 4 बार है ना। 7 चौके 28 3 31, तो 7 बना 35 3 38 ऐसे। ठीक है ना? 8 7 15 45 45 और 7 52 52 7 59 ऐसे करके निकलते आएंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए कि स्थिति में क्या फर्क पड़ रहा है। यहां देखिए कि कुछ कॉमन मिल रहा है क्या किसी में? यहां देखेंगे 4 7 10 नहीं मिल रहा है। यहां देखेंगे इकाई पर 2 आ रहा है। यहां पर ध्यान से देखेंगे इसके इकाई पर या तो 2 आ रहा है या 7 आ रहा है। 7 2 7 2 7 2। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें कि सारा हिसाब किताब इसमें छिपा हुआ है, यानी कि यही बीच वाली जो स्थिति है, इधर वाली संख्या में भी ढूंढ लीजिए, यही बीच वाली अंक इधर वाली भी ढूंढ लीजिए। तो स्थिति 2 से स्पष्ट है कि आपको ज्यादा इधर उधर नहीं ढूंढना। स्थिति 2 से अब यहां पर लिखेंगे, स्थिति 2 से स्पष्ट है कि उस संख्या का इकाई अंक, देखो इसमें 2 आ रहा है या देखो 7 आ रहा है या 2 7 2 7 2, यानी इन्हीं में से कोई ना कोई अंक फंसेगा। इकाई अंक स्थिति 2 से स्पष्ट है उस संख्या का इकाई अंक या तो 2 है या तो 7 है। अब 2 और 7 वाले ढूंढ लीजिए, इसमें भी 2 और 7 वाले ढूंढ लीजिए। तो इसकी संख्या थोड़ा सा बढ़ाते चले लेते हैं। ठीक है, इसको और बढ़ा लेते हैं। तो 28 3 31 3 34 3 37 3 40 3 43 3 46, इसको ऊपर लिख देते हैं 46 और 3 49 3 52 3 57, ये ऐसा कर देते हैं 52 3 55 ऐसे। ठीक है, अब देखो दोनों में कुछ संख्या मिल रही है क्या? देखो 4 नहीं मिल रही है, 7 10 कहीं नहीं मिल रहा। 7 इसमें आ रहा है, इसमें भी 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। इसका मतलब ये है, लेकिन इसमें 7 तो है, लेकिन इस 7 इसमें नहीं है। 10 तो है, इसमें नहीं है। 13 भी नहीं है। तो आप यानी कि इकाई पर 7 या 2 मिल रहा है, तो 7 और 2 वाले ढूंढिए। इसमें 7 वाला ये है, 2 वाला ये है, तो इधर 22 है, इसमें नहीं है। फिर इधर देखेंगे
ये 7 37 है तो इधर भी 37 है लेकिन इधर नहीं है। फिर आगे जाइए, 2 वाला ढूंढिए, 7 के बाद इधर 2 वाला, इधर 52 है, एक ये है, इधर भी 52 है, इधर भी 52 है। इसका मतलब ये वो संख्या है जो तीनों में है। ये देखिए, ये निकल के आ गई। तो इसका मतलब ये है कि वह संख्या 52 है जो तीनों स्थितियों को स्पष्ट कर रही है। मतलब ये पहली स्थिति में फिट हो रहा है, दूसरी स्थिति में फिट हो रहा है, तीसरी स्थिति में फिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सैनिक थे वो कुल सैनिक थे कितने, 52। तो हाँ, अब ये तो हो गया। अब इसका जवाब लिख दीजिए कि स्थिति 1 2 3 को संतुष्ट करने वाली संख्या कौन सी है, 52। यहां पर लिखेंगे स्थिति 1, स्थिति 2 तथा स्थिति 3 को संतुष्ट करने वाली संख्या, संतुष्ट करने वाली संख्या 52 है। अतः यही पूछा था ना, कुल कितने सैनिक थे, तो अतः कुल 52 सैनिक थे। कुल कितने सैनिक थे, कुल 52 सैनिक। यही याद करना था। क्लियर।